नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। सभी एग्जाम के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। टीचर के क्षेत्र में, चाहे वो कोई सी भी टीचर की भर्ती हो या फिर एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण अभिरुचि, असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों ना हो, टीचिंग से संबंधित सभी एग्जामों के लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण अभिरुचि, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, स्तर एवं शिक्षण कार्य। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, स्तर एवं शिक्षण कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है? विच इज द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। इनमें से कौन सी गतिविधियाँ शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है? बता क्या आएगा। इनमें से कौन सी गतिविधियाँ शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है? इन्वॉल्व इन ए प्री एक्टिव स्टेज ऑफ ए पेडागोजिकल एनालिसिस। शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है। पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है। सीखने के परिणामों को बताते हुए शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है। पूर्व सक्रिय की बात कर रहा है। सीखने के परिणामों को बताते हुए प्रवेश क्षमता का पता लगाना, सीखने के प्रकार की पहचान करना। जब है ना, इसमें 1 और 3 हो सकता है। 1 और 3 है क्या? 1 और 3, 2 और 3 सी करें क्या? गलत है, 3 हुई हैं। 1, 2 और 3। सीखने के परिणामों को बताना है, प्रवेश क्षमता का पता लगाना, सीखने के प्रकार की पहचान करना, शैक्षणिक चरण पूर्व की गतिविधियां हैं। इसमें शिक्षक कक्षा शिक्षण करने से पूर्व छात्रों की विषय वस्तु, शिक्षण प्रक्रिया के बारे में सूचना एकत्र करता है और निर्णय लेता है। सीखने के परिणामों को बताना, प्रवेश क्षमता का पता लगाना, सीखने के प्रकार की पहचान करना, शैक्षणिक चरण के पूर्व की गतिविधियां हैं, ठीक है ना। इसमें शिक्षक कक्षा शिक्षण करने से पूर्व छात्रों की विषय वस्तु, शिक्षण प्रक्रिया के बारे में सूचना एकत्र करता है और निर्णय लेता है। शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? यह छात्रों के हित को, प्रमुखता को दर्शाता है। यह शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है। कथन सही है, शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है। क्या करें? इज ए रिफ्लेक्टिव इंटरेस्ट एंड हैंड्स ऑफ स्टूडेंट इन करिकुलर्स विच टीचर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? यह छात्रों के हित को, प्रमुखता को दर्शाता है। यह तो सही है। यह शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है। चल दोनों कर दें क्या? 1 कर दो, दोनों सही है भाई। शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाती है तथा यह शिक्षा के शिक्षक दर्शन से संबंधित है। ये दोनों कथन शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना के बारे में सही है। फिर 3, तंग जहाज क्लासरूम है जहाँ शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंधन करते हैं और बहुत कम निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। टाइट शिप क्लासरूम जहाँ शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंधन करते हैं और बहुत कम निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। बहुत कम। शिक्षण शिथिल कक्षा वातावरण, व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण, व्यवस्थित रूप से सीखने के माहौल को सक्षम करना, पर्याप्त कक्षा का वातावरण। कौन सा आएगा?
ये करते हैं ये बी सही है। व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण एक तंग जहाज रूपी क्लासरूम के समान होता है, जहाँ शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंधन करते हैं और बहुत कम निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है तो हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार संशोधन हुआ है। जब एक बच्चे को विच द चाइल्ड इज मेड ऑफ ए डेमोस्ट्रेट एज ए नॉर्मल occurring behaviors, then we say that behavioral modification has taken place in the child। जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में खालिस्तान को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है तो हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार संशोधित हुआ है। बच्चे में व्यवहार संशोधित हुआ है। संशोधित हुआ है। बच्चे में व्यवहार संशोधित हुआ है। व्यवहारिक व्यवहार, उत्सर्जित व्यवहार, दोनों व्यवहारिक और उत्सर्जित व्यवहार और न तो व्यवहारिक नहीं, जब देखा ना डी नहीं है। जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में इलेक्टेड व्यवहारिक व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है तो हम कहते हैं बच्चे में व्यवहार संशोधन हुआ है। उत्सर्जित व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। उत्सर्जित व्यवहार आएगा तो एक इसमें चलिए करते हैं। दोनों है यार, दोनों व्यवहारिक और उत्सर्जित व्यवहार। वॉच ए इलेक्टेड ए व्यवहार एंड ए इमिटेटेड व्यवहारस, दोनों व्यवहारिक और उत्सर्जित व्यवहार। सी है। व्यवहारिक, दोनों व्यवहारिक और उत्सर्जित व्यवहार 19 में आया है। अब क्वेश्चन में क्या कमी है भाई? जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में खालिस्तान को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है तो हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार संशोधन हुआ है। सी, दोनों व्यवहारिक और उत्सर्जित व्यवहार। आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। Exhibit a basic level of order what the teacher still struggle of maintaining it। आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। क्या आएगा इसमें? इसमें क्या आएगा? नहीं देखा नहीं है। कक्षा का पर्याप्त वातावरण, व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षण वातावरण, ऑर्डरली रिस्ट्रिक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने के वातावरण को व्यवस्थित करने में सक्षम होना, ऑर्डरली एनेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, खराब कक्षा वातावरण, डिफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट। जब ये पता क्या रहा है, आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, न संघर्ष कर रहा है। कक्षा का पर्याप्त वातावरण, ए करें या सी करें?
चल सी करते हैं। ये है यार। कक्षा का पर्याप्त वातावरण आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। सही है। मैंने कौन सा करा था? ये नहीं करा था, ये करा था मैंने। ये तो गलत है। ए में और सी में कंफ्यूज था मैं, तो आंसर ए है, मेरा गलत गया। कक्षा का पर्याप्त वातावरण बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन एक शिक्षक को इस वातावरण को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कक्षा का वातावरण रुचिकरण और रचनात्मक होना चाहिए। इससे बच्चे स्कूल जाने के लिए और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। कक्षा का वातावरण रुचिपूर्ण और आई बात समझ में, रुचिपूर्ण और रचनात्मक होना चाहिए। इससे बच्चे स्कूल जाने के लिए उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। What should a teacher keeping mind be making lesson plan of encourage discover learning his her student? एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या ध्यान रखना चाहिए? अनु भाई, एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? पाठ योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। पाठ योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। पाठ योजना को पहले से निर्धारित तार्किक संरचना से विकसित किया जाना चाहिए। पाठ योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। ये सही है। पाठ योजना को पहले से निर्धारित तार्किक संरचना से विकसित किया जाना चाहिए। एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? भाई प्रोसेस, जब पाठ योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, चलिए मान ली बात। पाठ योजना को पहले से निर्धारित तार्किक संरचना से विकसित किया जाना था। तार्किक संरचना से मैं कर रहा हूँ, एक कर रहा हूँ। देखी जाएगी है, डी सही है भाई। एक अच्छे शिक्षण की योजना को प्रभावी बनाने के लिए, अब मैं किस पे कन्फ्यूजन था? जब ये तो सही था, लेकिन इस पे कन्फ्यूजन था, लेकिन इस पे अड़िंग रहे अपन, तो अपना क्वेश्चन सही है। जवाब ऑप्शन होते हैं। एक अच्छे शिक्षण की योजना को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को लचीला रखना चाहिए, ताकि अध्यापक पढ़ाते समय छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव कर सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रिया हो। एक अच्छे शिक्षण की योजना को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को लचीला रखना चाहिए, ताकि अध्यापक पढ़ाते समय छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव कर सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए पाठ योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रिया हो। शिक्षा शास्त्र हमें सिखाने के लिए बता सकता है। पेडागोजी कैन टेल यूज। सिखाने के लिए क्या बता सकता है? किस तरह बता सकता है? कब? किस तरह? दो है। एक मिनट है। किस तरह? किस तरह? दो है कि एकला? दो नहीं है, एकला। यही बात समझ में। जब दो अकेला नहीं है ना, तो दो तो है पक्का। जब दो है पक्का तो दो है, तो दो इसमें भी है, इसमें भी है, तीन को हटा दे, है ना। फिर क्या, किस तरह, कब? ये सही है, ए करते हैं। डी सही है। शिक्षा शास्त्र में कब किस तरह से पढ़ाना या सिखाना है, यह बताता है। जबकि क्या पढ़ना है, किसका निर्धारण, इसका निर्धारण देश, समाज, समुदाय, संस्कृति, धर्म, पर्यावरण आदि की आवश्यकता निर्धारित करती है। विशिष्ट योजनाएं एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजनाएं हैं। खालिस्तान है,
शिक्षण का वितरण सीखने की रणनीति और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण। इज ए वेरी डिटेलाइज्ड एंड स्पेसिफिक प्लान consistent intended learning outcomes, differences of teaching learning stages and activities and actual tool for a assessment of learning outcome। जब इसमें कौन सा आएगा? इकाई करें। इकाई एक विस्तृत और विशिष्ट योजना है। वार्षिक पाठ योजना, पाठ योजना नहीं, इकाई 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 करते हैं। चल, पाठ योजना है यार। लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ईयरली प्लान, लेसन प्लान। पाठ योजना एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है। ये विशिष्ट ने कंफ्यूज कर दिया मामला। लेसन प्लान। शिक्षण का वितरण सीखने की रणनीति और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण है। पाठ योजना एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें सीखने के इच्छित परिणाम, शिक्षण अधिगम रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण तथा सीखने के परिणामों के आकलन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल रहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी पाठ के शिक्षण अधिगम हेतु उक्त वर्णन को लिखित रूप में प्रस्तुत करना साधारण पाठ योजना कहलाता है। बच्चों के कार्यों को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना। कैंसल का इस्तेमाल एक बैकग्राउंड के रूप में करना। बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करते समय रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना। कैंसल का इस्तेमाल एक बैकग्राउंड के रूप में करना। दोनों कर देते हैं। चल, ओनली एक है यार। ओनली एक। रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना शानदार क्वेश्चन है। ये नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है। एक तकनीक सीखना, लर्निंग ए टीचिंग में प्रोवाइड यूज ए जॉब। तकनीक सीखना हमें रचनात्मक प्रदान कर सकता है। लर्निंग ए टीचिंग में प्रोवाइड अस विच क्रिएटिविटी। दो करते हैं ना, दो करते हैं। सी सी यार, गलत है यार। लर्निंग ए टीचिंग में प्रोवाइड यूज ए जॉब। एक तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है। ओनली वन। ठीक है भाई, सी है इसमें। सी मतलब एक। तकनीकी ज्ञान हमें नौकरी प्रदान कर सकता है, हमारे अंदर रचनात्मकता का विकास नहीं कर सकता। रचनात्मकता का विकास नहीं कर सकता। तकनीकी ज्ञान हमारे कार्यों को आसान बना देता है, जिस कारण हमें शारीरिक और मानसिक श्रम नहीं करना पड़ता। इस प्रकार जब हम शारीरिक और मानसिक कार्य नहीं करेंगे तो हमारे अंदर रचनात्मकता का विकास भी नहीं होगा। एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण, सिद्धांत, मॉडल या संरचना का ज्ञान। इज नॉलेज ऑफ ए क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल। एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण, सिद्धांत, मॉडल या संरचना का ज्ञान। वैचारिक ज्ञान, कॉन्सेप्ट नॉलेज। एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण, सिद्धांत, मॉडल या संरचना का ज्ञान। वैचारिक ज्ञान, अभिज्ञात ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान। वैचारिक ज्ञान एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण। ठीक है भाई, वैचारिक ज्ञान की बात है। वैचारिक ज्ञान एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के उत्तम दर्जे का उदाहरण, सिद्धांत, मॉडल या संरचना का ज्ञान देता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
which the following statement regarding unit plan teaching learning progress is correct? जब इसमें आएगा क्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? यह सब यूनिट के निर्धारण के बाद कार्यवाही के कार्यक्रम की रूपरेखा है। यह एक विस्तृत योजना है जिसमें सीखने के परिणाम, शिक्षण सीखने की रणनीतियों और गतिविधियों के मूल्यांकन उपकरण शामिल है। एक दोनों, यह सब यूनिट के निर्धारण के बाद कार्रवाई के कार्यक्रम की रूपरेखा है। यह एक विस्तृत योजना है जिसमें सीखने के परिणाम, शिक्षण सीखने की रणनीतियों और गतिविधियों के मूल्यांकन उपकरण शामिल है। सी। मूल्यांकन उपकरण शामिल है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना अध्यापन से पूर्व बनाई जाती है। इकाई योजना अध्यापन से पूर्व बनाई जाती है। पाठ योजना इकाई योजना के बाद बनाई जाती है। लेसन प्लान इकाई योजना के बाद बनाई जाती है। इस प्रकार इकाई पाठ योजना उप इकाइयों के निर्धारण के बाद की क्रियाविधि की आउटलाइन होती है। इसमें सीखने के परिणाम, शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ और गतिविधियों का मूल्यांकन शामिल है। इस प्रकार इकाई योजना के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही है। यह एक विस्तृत योजना है जिसमें सीखने के परिणाम, शिक्षण सीखने की रणनीतियों और गतिविधियों के मूल्यांकन उपकरण शामिल है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना अध्यापन से पूर्व बनाई जाती है। पाठ योजना इकाई योजना के बाद बनाई जाती है। इस प्रकार इकाई पाठ योजना उप इकाइयों के निर्धारण के बाद की क्रियाविधि की आउटलाइन होती है। इसमें सीखने के परिणाम, शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ और गतिविधियों का मूल्यांकन शामिल है। समझ नहीं आई बात भाई। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना अध्यापन से पूर्व बनाई जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ योजना इकाई योजना के बाद बनाई जाती है। पाठ योजना इकाई योजना के बाद बनाई जाती है, तो बड़ी कौन सी है? इकाई योजना। इस प्रकार इकाई पाठ योजना उप इकाइयों के निर्धारण के बाद की क्रियाविधि की आउटलाइन होती है। इसमें सीखने के परिणाम, शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ और गतिविधियों का मूल्यांकन शामिल है। इस प्रकार इकाई योजना के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही है। ठीक है। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करना चाहिए? वन विच द फॉलोइंग पॉइंट should a teachers rigorously focus on while planning a lesson? जब सीखने के उद्देश्य को तैयार करना, शिक्षण अधिगम रणनीति का तैयार करना, शिक्षण गतिविधियों का चयन करना और अनुभवों को सीखना। क्या पूछ रहा है? पाठ की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किस बिंदु पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सख्ती से। सीखने के उद्देश्य को तैयार करना यह है। शिक्षण अधिगम रणनीति का चयन करना, शिक्षण गतिविधियों का चयन करना और अनुभवों को सीखना। डी कर दें क्या? सभी सही है। पाठ योजना को बनाते समय शिक्षक को अधिगम के उद्देश्यों, उच्च शिक्षण अधिगम तकनीकी व गतिविधियों के चयन, अधिगम अनुभवों व छात्रों की रुचि व अभिरुचि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षक को अधिगम के उद्देश्यों, उच्च शिक्षण अधिगम तकनीक व गतिविधियों के चयन, अधिगम अनुभवों व छात्रों की रुचि व अभिरुचि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है? कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है? What is the relevance of a behaviorism modification approach in classroom teaching approach? व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण, व्यवहारिज्म मॉडिफिकेशन अप्रोच इन क्लासरूम टीचिंग दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है? क्या करें भैया इसमें? सुदृढ़ीकरण के बिना दोहराव सीखना, यह क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया यार। कक्षा शिक्षण में
व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है? सुदृढ़ीकरण के बिना दोहराव सीखने को नहीं बढ़ाता। अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए सजा बहुत प्रभावी नहीं है। सजा बहुत प्रभावी नहीं है। सुदृढ़ीकरण के बिना दोहराव सीखने को नहीं बढ़ाता। दोनों ही है। चल बहुत है क्या? ए करते हैं। हाँ सही है भाई, जीत गए जंग। कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण के अनुसार सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन के बिना दोहराव अभ्यास सीखने को नहीं बढ़ावा देता। सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन के बिना दोहराव सीखने को नहीं बढ़ावा देता। इस प्रकार अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए सजा बहुत प्रभावी नहीं होता। इसलिए अवांछनीय व्यवहार समाप्त करने के लिए सजा बहुत प्रभावी नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द अनुप्रयोग कौशल द्वारा उपयोग लिया जाता है? आई बात को समझ में। कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण के अनुसार सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन के बिना दोहराव अभ्यास सीखने को नहीं बढ़ावा देता। इसी प्रकार अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए सजा बहुत प्रभावी नहीं होता। निम्न में से कौन सा से शब्द अनुप्रयोग कौशल द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन से शब्द अनुप्रयोग कौशल द्वारा उपयोग किया जाता है? लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण देना, निरीक्षण करना। चल चारों कर देते हैं। लागू करना, निरूपण करना सही है। अनुप्रयोग कौशल में लागू करना। अनुप्रयोग कौशल का मतलब क्या है भाई? अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग कौशल वही है जैसे कि टीचर बोलता है, बोलने के बाद में फिर वह बच्चों को बोलने के लिए कहता है, ठीक है ना। जैसे सरपंच के बाद में उप सरपंच है ना, ऐसे ही ये प्रयोग के बाद में अनुप्रयोग। कौशल में लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण देना या निरीक्षण करना, इन चारों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग पठन प्रक्रिया का चौथा तथा अंतिम चरण है अनुप्रयोग पठन। अनुप्रयोग जिसका अर्थ पठित सामग्री से ग्रहण किए गए विचारों तथा मूल्यों को अपने जीवन में प्रयोग करना है। अनुप्रयोग पठन प्रक्रिया का चौथा तथा अंतिम चरण है अनुप्रयोग जिसका अर्थ पठित सामग्री से ग्रहण किए गए विचारों तथा मूल्यों को अपने जीवन में प्रयोग करना है। ठीक, यहाँ से बाद में करेंगे, कोई दिक्कत? अनुप्रयोग कौशल में लागू करना, अनुप्रयोग कौशल में लागू करना, निरूपण करना, लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण दें तथा निरीक्षण करना, इन चारों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। टू इम्प्लीमेंट, टू डेलेंटेड, टू गिव एग्जाम्पल, टू एक्समिनी। अनुप्रयोग पठन प्रक्रिया का चौथा तथा अंतिम चरण है अनुप्रयोग जिसका पठित सामग्री से ग्रहण किए गए विचारों तथा मूल्यों को अपने जीवन में प्रयोग करना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।